गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आज अंजलि कुमारी के इस चैनल पर आप सबके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी सुनने में पसंद आए तो आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, ज़िंदगी में अकेलापन हर किसी को काटता है, ये तो आप जानते हैं। ऐसे में आज की ये कहानी मेरी एक विधवा दोस्त शीतल की है, जिसे अकेलापन काफ़ी तन्हा करता था। और ऐसे में उसकी मुलाकात जब रमेश से होती है तो क्या उसकी अकेलापन दूर होता है? क्या वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसा क्या करती है? इसी में ये कहानी है। हम आप लोगों के लिए रोज़ाना इंटरेस्टिंग कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं शीतल हूँ। मैं अभी 28 साल की हूँ। यूँ तो मैं विधवा हूँ और मैं काफ़ी तन्हा रहती हूँ। इन 28 साल की उम्र में विधवा होकर मैं कई बार अपनी ज़िंदगी में अकेलापन की शिकार हुई। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की ये कहानी 3 साल पहले से शुरुआत से बताती हूँ। उस वक्त मैं 25 साल की थी। मेरी शादी रोहन से हुई थी। रोहन उस वक्त 30 साल के थे। वो एक कंपनी में काम करते। हमारे पास पैसे वगैरह किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। रोहन के गांव में उनके माता पिता रहते। यहाँ पर मैं और रोहन। हमारी शादी के बाद शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा चल रही थी। यूँ तो मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन रोहन के साथ मुझे कभी ये लगा नहीं कि मैं उन्हें ज़्यादा दिनों से जानती हूँ। वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, मेरी काफ़ी केयर भी करते और मुझे काफ़ी प्यार भी करते। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा हर इंसान को हर तरह की खुशी नहीं मिलती और कई बार हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे और रोहन की ज़िंदगी में भी हुआ। मेरी शादी को अभी 2.5 साल ही हुए थे, यानी आज से 6 महीने पहले एक दिन एक एक्सीडेंट में रोहन की मौत हो गई। ये खबर मुझे अंदर से तोड़ दिया। अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही थी और ऐसे में किसी अपने को खोना बहुत बुरा लगता है। मेरे माता पिता आए, उन्होंने मुझे कहा अपने साथ चलने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों के साथ सच में नहीं जाना चाहती थी। मैं यहीं रहना चाहती थी। रोहन जिस कंपनी में काम करते थे उनका कई इंश्योरेंस था। इस वजह से उन्हें मुझे ये घर उनका तो था ही और बहुत सारे पैसे भी मिले थे। साथ ही रोहन की वजह से मुझे एक जॉब भी मिली। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो मैं रोहन की ही कंपनी में ये जॉब करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता भी चले गए और मेरे सास ससुर को अब मुझसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका बेटा जो नहीं था। इन 6 महीने में मैं काफ़ी तन्हा हो गई थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि कोई मुझसे बात करने नहीं आता, लेकिन मुझे पता था, शादी के बाद से ही मुझे पता था कि इस मोहल्ले के सभी लोग मुझे इतने अजीब निगाहों से देखते थे। मैं देखने में खूबसूरत हूँ, गोरी भी हूँ और मेरी आंखें लंबी लंबी हैं। मैं हमेशा से स्टाइलिश रहती थी, तो सबकी नज़र मुझ पे पड़ती थी। रोहन की मौत के बाद तो मोहल्ले के कई लड़के मुझे इस तरह से घूरा करते और मुझसे बात करने आते कि कभी कभी मुझे काफ़ी बुरा लगता कि क्या एक लड़की को अकेले रहने पे इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। लेकिन फिर इन सब चीज़ों की आदत हो गई। तभी मेरी मुलाकात राकेश से हुई। राकेश के बारे में बताऊं तो वो रोहन के ऑफिस के कलीग थे। रोहन के कलीग होने की वजह से वो मुझे भाभी भाभी कह के पुकारते थे। अब वो मेरे भी कलीग थे, क्योंकि मुझे रोहन के जगह पे ही काम मिला था और मुझे काफ़ी ख्याल रखते।
हर दूसरे इंसान की तरह नहीं जो मुझे बस कुछ अजीब निगाहों से देखते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। रोहन की मौत को अभी 5 महीने हो चुके थे। जिंदगी में मैं थोड़ा सा आगे ज़रूर निकल गई थी, लेकिन अब मुझे अकेलापन काटने लगता। इसी बीच राकेश से मेरी काफ़ी दोस्ती हो जाती। हाँ, मेरे पास उनका नंबर था, लेकिन ना मैं उन्हें कभी मैसेज करती ना वो कभी मुझे मैसेज करते। रोज ऑफिस से आते वक्त वो मुझे घर तक छोड़ देते और सुबह मैं खुद चली जाती। मुझे पता था कि राकेश भी शादीशुदा है, इसलिए मैं उनकी ज़िंदगी में उतना टांग नहीं अड़ाती। मुझे लगता क्यों मैं किसी और की ज़िंदगी में पड़ूं, जब मुझे अकेलापन के साथ ज़िंदगी गुजारना है तो मैं अकेले ही रहूं। एक दफ़ा की बात है, उस दिन ऑफिस में कुछ कई दिनों से एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, जिस वजह से काम के सिलसिले पे हम काफ़ी व्यस्त रहते थे। और ऐसे में उस दिन की बात है, हुआ कुछ यूँ कि काम के सिलसिले पे मैं व्यस्त थी और ऑफिस से आते हुए काफ़ी देर हो गया था। तो राकेश ने मुझे कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे रास्ते से घर छोड़ा हर रोज़ की तरह। फिर उसने कहा कि कल मैं सुबह आपको कॉल कर लूँगा, कल जल्दी जाना है। इतवार के दिन था। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चले गए। न जाने क्यों मुझे राकेश थोड़े उदास लग रहे थे। मुझे लगा काम की वजह से परेशान होंगे। मैंने इन सब चीज़ों में उतना ध्यान नहीं दिया। फिर राकेश दूसरे दिन सुबह मुझे कॉल किया और कहा मैं आपके फ्लैट के बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। उस दिन मैंने साड़ी पहना हुआ था। मैं गई तो राकेश मुझे देखकर बोला भाभी जी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा शुक्रिया। फिर हम दोनों जाने लगे। रास्ते पर कोई बात नहीं हुई। आज मुझे राकेश कुछ ज़्यादा मायूस लग रहा था। मैंने उसे पूछा 1-2 बार कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया नहीं कुछ। फिर बाद में उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी से उसकी हर रोज नोक झोंक होती रहती है। उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर है, जिस वजह से वो काफ़ी उदास रहता है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, क्योंकि मैं अकेलापन झेल रही थी तो मैं समझती थी। उस दिन जब वो ऑफिस से घर जाने लगे तो मैंने उन्हें काफ़ी इंसिस्ट किया मेरे घर चलकर शाम में साथ में चाय पीने की। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर मेरे ज़्यादा जोर करने पर वो माने थे। रोहन की मौत के बाद पहली बार मेरे घर कोई आया था। मैंने उन्हें चाय बनाया उनके लिए और हम दोनों बैठे बैठे बातें करने लगे। बहुत सारी बातें हमने आज किया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं काफ़ी अच्छी लगती हूँ मुस्कुराते हुए और हमेशा मुस्कुराती रहूँ। मैंने उन्हें कहा कि बात तो सच है, रोहन भी कहते थे, लेकिन अब मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है। तो ऐसे में राकेश ने कहा मैं हूँ ना, मैं आपको वजह दूंगा मुस्कुराने की। उस दिन के बाद से मेरी और राकेश की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इस घटना को भी 1 ही महीने हुए हैं। इस 1 महीने में मैं राकेश से काफ़ी क्लोज हो गई हूँ। मुझे पता है शायद वो भी वैसे ही कोई है जैसे मोहल्ले के सब लोग हैं, लेकिन राकेश के साथ वक्त बिताने में, उसे प्यार करने में अच्छा लगता है, कुछ अपनापन। शायद अभी मेरे पति को 6 ही महीने हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राकेश का प्यार मुझे उसकी ओर खींचा देता है, जिस वजह से मैं उसे प्यार करने के लिए आगे आ जाती हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे राकेश से दूरी बनानी चाहिए? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये थी कहानी शीतल की। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।